आज डबल इंजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां बाबा केदारनाथ की भूमि पर 2013 में आपदा आ गई और आपदा में सारा परिसर तहस नहस हो गया। वहां कुछ नहीं बचा सिवाय बाबा का जो स्थान था वही सुरक्षित रहा। उसके अलावा सारा का सारा जो है उस आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पेशकश करी कि मैं यहां पुनर्निर्माण का काम करना चाहता हूं, फिर से इस स्थान को बनाना चाहता हूं। उस समय स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान अपने भक्त को मौका देता है। 1 साल के बाद आम चुनाव हुए, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया और उन्होंने सबसे पहला काम उत्तराखंड में कोई किया तो बाबा केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम किया। और आज आप सब में से कोई केदारनाथ आएंगे तो आप देखेंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ जब तक वहां दूसरी सरकार थी तो काम नहीं करने देना चाहते थे। कोई व्यक्ति वहां धार्मिक काम करना चाहता है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहता है, परमिशन नहीं देते थे। और जब दोनों सरकारें बन गई, प्रदेश की भी सरकार और देश की भी सरकार, जब डबल इंजन होता है तो डबल इंजन में केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो जाता है। डबल इंजन होता है तो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान बनकर उस पर काम शुरू हो जाता है। डबल निर्माण होता है तो हिमाचल के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम होता है, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो या ऑल वेदर प्रोजेक्ट हो। अंग्रेजों की रेल शिमला से आगे नहीं बढ़ पाई, उस रेल को भी जगह जगह ले जाने का संकल्प किसी ने लिया है तो देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में ही ये विकास का काम आगे बढ़ेगा। बिलासपुर में एम्स खुल गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हर देश के कोने कोनों में एम्स खुल रहे हैं। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंच रहा है। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि हर घर से जल की नल की योजना पहुंच रही है। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि लाखों लाखों लोगों को हिमाचल के अंदर प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो रहा है। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि हर घर में शौचालय बन रहे हैं। और ये डबल इंजन ही है, जब कोरोना आ गया था देश के अंदर, पूरी दुनिया सोचने लगी थी कि भारत दुनिया के देशों के लिए जिम्मेदारी न बन जाए, क्योंकि हमारे यहां तो अभी आप लोग यहां पर देखिए हजारों लोग इकट्ठे हैं। कोई नामकरण भी होता है, कोई छोटा मुंडन संस्कार होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो सैकड़ों लोग इकट्ठा होना सामान्य सी बात है। और वो कह रहे थे कि जो है एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से नहीं मिलना है, 5 फुट की दूरी रखनी है। ऐसे में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वह भी सोचने लगा था कि भारत के अंदर जब कोरोना आएगा तो भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। भारत की स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा, इतना नुकसान हो जाएगा भारत का। सारी अर्थव्यवस्था, यहां की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसे संकट काल के समय में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, वहीं देश के एक एक व्यक्ति के लिए अभिभावक के रूप में भी उन्होंने काम किया। पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया और हमने कोरोना की लड़ाई में भी डटकर हमने मुकाबला किया। इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे, जब देश के अंदर पोलियो आया था तो पोलियो की खुराक आने में 1.5 दशक लग गए, यानी 15 साल लग गए और 15 सालों में भी पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। तो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन आने में, ये वैक्सीन आने में भी कहीं 10 साल 15 साल न लग जाए।
और वैक्सीन अगर 10-15 साल में आती तो आज हम सब लोग यहां पर रैली में बिना मास्क के ऐसे नारे नहीं लगा रहे होते। 1 साल के अंदर 2 वैक्सीन आ गई, 2 स्वदेशी वैक्सीन, और सबको, देशवासियों को पहली वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, बिल्कुल निःशुल्क। दूसरी वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में निःशुल्क लगाई जा रही है। कोई ऐसा भी है जिसकी 18 साल से ज्यादा उम्र हो और उसको वैक्सीन नहीं लगी है? सबको लग गई है यार, लग गई ना सबको? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए जिस जिसको लगी है। आपके साथ साथ ही उत्तराखंड भी आया है पीछे से। दोनों ही राज्य, हिमाचल ने और उत्तराखंड ने, इसमें 100% वैक्सीन लगाने में सफलता प्राप्त की है। और इतना ही नहीं, जो हम कहते हैं वसुधैवम कुटुंबकम, भारत की संस्कृति शुरू से कहती थी, हम सब इसी संस्कृति में पले हैं, इसी संस्कृति में बड़े हैं कि हम कहते हैं पूरा संसार हमारा घर है। जब वैक्सीन भारत के अंदर लगाई जा रही थी, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिनके यहां वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, वैक्सीन नहीं बन पा रही थी। ऐसे देशों को भी ऐसे कठिन समय में भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन देने का काम किया। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार की बात छोटे चित्त वाले लोग करते हैं, छोटे मन वाले लोग करते हैं। जिनका उदार हृदय होता है उनके लिए सारा संसार अपना घर होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको चरितार्थ करने का काम किया। कठिन समय में भी दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। और इतना ही नहीं,